तो सर मेथड कहाँ पढ़ाए हैं? आ, बोले मेथड कहाँ पढ़ाए, मेथड इसके बाद पढ़ाइएगा। हाँ, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। चलिए, देखिए अभी मैं आप लोगों को पहले लोकल वेरिएबल का एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ। पहले तो लिख देता हूँ यहाँ पे लोकल वैर डॉट जावा। ओके, और साथ ही साथ एक फाइल हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पहले पहले हम ऊपर ही लिख देते हैं लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर आर ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जब कोई ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर जब कुछ भी लिखते हैं हम, और उसका काम उसी के अंदर उस वेरिएबल का काम होता है उस ब्लॉक के अंदर ही होता है। जैसे ये हमारा ब्लॉक, जैसे सपोर्टेड आपने लूप लगाया, लगाते हैं ना, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लिखते हैं इंट आई। तो आई का जो मान होता है उस फॉर लूप के अंदर ही, यानी उसी लूप के अंदर, अगर आई इक्वल टू मान लीजिए आपने लिखा 0 और आई इज लेस देन आर इक्वल टू 1 के चले लिखा आपने 10 और दे दिया आपने आई प्लस प्लस, ठीक है, सपोज दैट। तो जब आप यहाँ पे जो ये करली ब्रेसेस लगाते हैं तो आई का मान इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये लोकल वेरिएबल है। क्या है? लोकल वेरिएबल है। तो पहले हम चलते हैं, ये समझाने के लिए आप लोगों को बताए हैं। तो पहले हम दे देते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ठीक है। तो लोकल वेरिएबल को हमने बताया कि इसका काम एक ब्लॉक स्कोप के अंदर ही होता है, ठीक है ना। जो भी हमारा ब्लॉक स्कोप होगा उसके अंदर ही होगा। तो इसके लिए हमारा पहला हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करेगा। ये एक ब्लॉक स्कोप के अंदर था, ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड और कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। CTOR होता है कंस्ट्रक्टर, CONSTRU, CTOR। आर ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? कि लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द मेथड और फंक्शन इन विच इज इन डिक्लेयर। यानी कि जो लोकल वेरिएबल होता है, इसका एक लिमिट होता है सर। लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड दैट मेथड और फंक्शन, ठीक है। इन विच इट इज डिक्लेयर, ओके। और तीसरा होता है और एक लोकल वेरिएबल आपका स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। एक लोकल वेरिएबल आपका स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकता है, एज कुड भी हो सकता है। कैसे, ये हम आगे क्लास में भी देखेंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा एक लोकल वेरिएबल है कैन बी
ये स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब चलते हैं हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहले लिखते हैं क्लास, अब फाइल का नाम क्या है, लोकल वैर। यहाँ लिख देते हैं क्लास लोकल वैर, ओके। और फिर लिख देते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग। और यहाँ पे इस बार देखिए आज हम ABC लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं हम, ABC लिख देते हैं। ARGS के जगह पे ABC लिख देते हैं। जब आपको पता है कि ARGS के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसके स्थान पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए, अब हमको करना क्या है कि पहले हमको थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें हम करते हैं। एक हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक ऐड का फंक्शन बनाते हैं। तो अब यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक, क्योंकि फंक्शन आगे आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अभी के लिए एक हम बस लोकल वेरिएबल का एग्जांपल देते हैं। पब्लिक वाइड, और यहाँ पे हमने दे दिया ऐड, यानी हमको कुछ ऐड करना है। तो हमने एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। इस ऐड में हम लिख रहे हैं कि पहले लिख रहे हैं हम इंट, ठीक है, x इक्वल टू 10, और फिर हमने दे दिया यहाँ पे इंट y इक्वल टू 20, और सबको हमको ऐड करना है तो इंट लिख देते हैं ऐड लिख दें, या लिख देते हैं जेड। क्या लिख देते हैं, एक जेड में हम इसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, या इंट लिखते हैं जेड इक्वल टू x प्लस वाई, ओके। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख देते हैं कि एडिशन इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस, और हम जेड को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। और हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, तो पहले हमारा जो क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। पहले जो हमारा क्लास होता है उसका क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे लोकल, ध्यान दीजिएगा, लोकल वेयर। ठीक है, और इसके जगह पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम, हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिख दीजिए ऐड ओबीजे, एक मिनट, ऐड ओबीजे इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यू लोकल वेयर, यानी कि जो हमारा क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब हम इस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, ऐड ओबीजे डॉट, हम इस ऐड फंक्शन को पास कर देंगे। क्या करेंगे, इस ऐड के फंक्शन को पास कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, अब देखिए, अब हमारा ये लोकल वेरिएबल क्या है, अब चूंकि इस फंक्शन में, यानी ध्यान दीजिएगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तभी हमारा ये वेरिएबल सारे काम आएंगे। ठीक है, जैसे देखिए हम रन करा के दिखा देते हैं, एक बार रन करा देते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सर्वर स्टार्ट किया हुआ है मैंने, एक बार ऑफ कर देते, सिस्टम इसी की वजह से स्लो चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी प्रोग्राम बंद कर देते हैं। ओके, तो देखिए हमारा एडिशन निकल गया। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कुछ और बना दें, सपोज डेट मान के चलिए, हम तो यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे बना दें कि इंट, फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंट x इक्वल टू 30, ठीक है, और इंट y इक्वल टू, ठीक है, 50, और यहाँ पे लिख दे, हम यहाँ पे क्या लिख दें, इंट ऐड इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर दें, और इसको हम लिख दें इस ऐड को, यानी कि ध्यान दीजिएगा,
प्लस और ऐड। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका यानी कि देखिए इसका जो रिलेशन है इस एक्स वाई से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, इस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल है और हमने एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया। एक बार हम रन करके देख लेते हैं, तो एक का आउटपुट 30 आएगा, एक का 80 आएगा। आ गया समझ में ना? अब समझ में आया कि लोकल वेरिएबल का यूज क्या है? क्लियर हुआ? नहीं आया। देखिए, एक बार फिर से समझाइए। हाँ, समझाने का मतलब मेरे है कि जो ये ऐड वाला फंक्शन है, इस ऐड वाले फंक्शन में हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया इस फंक्शन के अंदर, यानी कि इस x को हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि हम कर सकते हैं तो फंक्शन में ही एक्सेस कर पाएंगे, हम एक्सटर्नल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? अगर हम वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 50, तो 50 20 कितना होगा? 70। तो हमारा इस फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। देखिए ये लोकल वेरिएबल हमने बना दिया हुआ है, यानी लोकल एक्स वाई इस फंक्शन के अंदर काम करेगा, ठीक है। और अलग से जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ, ये स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है, वो बाहर हमारा काम कर रहा है। इस एक्स से रिलेशन कोई नहीं है। और अगर हम यहाँ पे फिर दोबारा अगर यहाँ लिख दे इंट एक्स, ध्यान दीजिएगा, x = 55, ठीक है, तो अब ये एरर देने लगेगा, कहेगा भाई, अब जैसे मान के चले लिखा हमने, ठीक है, तो अगर मान के चले अगर हम इंट हमने दे दिया है और यहाँ पे अगर हम x को प्रिंट कराएंगे तो ये बार बार एरर देगा, क्योंकि ऑलरेडी x डिक्लेयर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये बोलेगा कि देखिए एक काम करिए, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, यानी कि ये क्या है, अब डुप्लीकेट बता रहा है। समझ में आ गया? और ये क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल एक ब्लॉक स्कोप के अंदर में है। किसके अंदर में है? ब्लॉक स्कोप के अंदर में है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ ना? आप लोग बताओ, सभी लोग। बोलो जी। हेलो हेलो सर। क्लियर है? अमीषा, चांदनी, निकिता, बताइए। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, अब ये लोकल वेरिएबल हो गया, इसको थोड़ा सा हम क्लोज करते हैं और चलते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जहाँ चाय आया हुआ है मैं पी लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट का बस ब्रेक लेता हूँ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में करते हैं इंस्टांस वेरिएबल। तो यहाँ लिख देते हैं इंस्टांस वेर डॉट जावा, इंस्टांस वेर डॉट जावा। ओके, तो ये हमारा आ गया इंस्टांस वेर। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डेफिनेशन बता देते हैं पहले आप लोगों को। इंस्टांस वेरिएबल होता क्या है? INSTANCE, इंस्टांस वेरिएबल। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, पहला इसका कि ये वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल। यानी कि जो हम ये इंस्टांस वेरिएबल होता है, हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं बट हम आउटसाइड इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इंस्टांस वेरिएबल कैन बी यूज्ड एनीवेयर द प्रोग्राम। और इस इंस्टांस वेरिएबल का उपयोग हम कहीं भी किसी प्रोग्राम में कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम कहीं भी कर सकते हैं। तो पहले लिख देते हैं कि ए वेरिएबल
a variable which is declare inside a program, a class, but outside the body of the method or constructor or block is called instance variable. दूसरा क्या है इसमें, सेकंड में दूसरा है कि इंस्टांस वेरिएबल कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम. Can be used anywhere in the program. चलिए सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक, पहले ये हो गया हमारा, पहले हम कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग. यहाँ पर अगली बार ABC लिखे थे और यहाँ पे इस बार लिख देते हैं XYZ. ठीक है, और उसके बाद से अब चलते हैं. तो हम कैसे करेंगे, देखिए क्लास के अंदर यानी जो पब्लिक स्टैटिक के ऊपर यानी कि जहाँ हमारा क्लास होगा हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे. तो इस बार हम दे देते हैं इंट. ठीक है, दे देते हैं कि ले देते हैं x इक्वल टू 30, और उसके बाद से लिख देते हैं इंट y इक्वल टू 40, और यहाँ पे दे देते हैं हम इंट ऐड. ठीक है, हो गया. और एक हम लगा देते हैं कि एक तो ऐड का बना दिया, ठीक है, या हम एक XYZ ही कर देते हैं, XZ कर देते हैं. ठीक है, हम ऐड ना लिख करके Z कर देते हैं. चलिए जेड हो गया. अब इस बार हम देखिएगा दोनों वेरिएबल को एक्सेस करेंगे हम, एक ऐड के फंक्शन में, एक सब्ट्रैक्शन के फंक्शन में हम एक्सेस करेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक वाइड ऐड, और इस ऐड फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम पास कर देंगे. पहले हम देखिए अब वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ लिख रहे हैं z इक्वल टू x प्लस वाई, हो गया. और यहाँ पे लिख देंगे SYSO, नहीं पूरा खुला है तो कोई दिक्कत नहीं है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इस ln में हो जाएगा एडिशन इक्वल टू, और यहाँ पे दे देंगे प्लस ऐड, सॉरी ऐड नहीं, ऐड नहीं दे सकते, हम Z देंगे. हो गया. तो एक एडिशन लिख रहा. अब देखिए पहली बार बताया था हमारा लोकल वेरिएबल क्या था, एक ब्लॉक स्कोप के अंदर था, यानी इसी में वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे हम ऐड फंक्शन के अंदर में. अब फिर देखिए अब हम एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना रहे हैं. अब देखिए अब फिर लिखते हैं हम पब्लिक वाइड, और यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन का, एक सब का फंक्शन बना देते हैं, और इसमें दे देते हैं z इक्वल टू x माइनस वाई. ठीक है, या y माइनस एक्स कर देते हैं, माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, y माइनस एक्स कर देते हैं, y माइनस एक्स. ओके, और इसमें दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन
SUBTRAC सब्ट्रैक्शन, हाँ, इक्वल टू और प्लस, और यहाँ पे दे देते हैं क्या हम z, ठीक है, z हो गया। तो देखिए इस वाले z, देखिए इस वाले इस यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, नल है, और जब हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू z में स्टोर हो रही है, उस ऐड फंक्शन में हो रही है, यानी इस इंस्टांस वेरिएबल को कहीं भी हम किसी प्रोग्राम में हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अभी पहले हम रन करा के फिर एक और इसका बताएंगे। तो अब चलिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लिखेंगे पहले इंस्टांस वेर का एक हम बना लेते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लिख देते हैं रिजल्ट, RES इक्वल टू न्यू INSTANCE इंस्टांस वेर, ठीक है। तो इसका हमने क्या किया, एक इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम दोनों को कॉल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कॉल करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले लिखेंगे रिजल्ट डॉट ऐड फंक्शन को कॉल कर देंगे, फिर क्या करेंगे हम रिजल्ट डॉट सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल कर देंगे, ओके। तो ऐड हो गया, सब हो गया, सब में एरर क्यों आ रहा है, सब ऐसा कुछ तो नहीं है, एरर का तो कोई मतलब नहीं होता है। एक बार हम रन करके देखते हैं, कभी कभी उस तरह देता है, लेकिन कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस हो कि प्रोग्राम सही है, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा देखिए आ गया एडिशन 70 सब्ट्रैक्शन 10। एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो जो हमने वेरिएबल दिया था यहाँ पे 4057 हो गया, 70 हो गया और माइनस में। अब देखिएगा, चूंकि ये इंस्टांस वेरिएबल है इसलिए हम यहाँ पे इंट नहीं लिख सकते। अब हम यहाँ पे फिर इंट x इक्वल टू 50 नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसको हम प्रिंट नहीं करा सकते। अगर हम प्रिंट कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो ये हमारा प्रिंट नहीं करेगा और ये एरर दे देगा, कह देगा डुप्लीकेट वेरिएबल। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये बोलेगा कि भाई ये x क्या है, डुप्लीकेट है। देखे, ये आपका एरर दे दिया लोकल, देखिए डिक्लेरेशन में एरर दे दिया, ठीक है। यानी कि हम दोबारा, हम यहाँ पे ग्लोबल, हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम क्लास के अंदर डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी वेरिएबल को, फिर दोबारा हम डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी और फंक्शन में। अगर मान के चले, अगर एक और फंक्शन हमको बनाना हो, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको एक और फंक्शन बनाना हो, पब्लिक वाइड, ठीक है, और यहाँ पे मल्टी MUL मल्टी का फंक्शन बनाना हो, और फिर हम इसको कॉल कर सकते हैं, कर देंगे भाई इसमें इस बार z इक्वल टू क्या हो जाए, x स्टार y, ओके। और यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसको कर दीजिए आप क्या, z को प्रिंट कराना है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टी, बस ऐसा लिख देते हैं, स्ट्रिंग पास कर देते हैं मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं हम क्या, z, ओके। और अब हमको बस यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट में RES डॉट मल्टी को पास करना पड़ेगा बस। देखिए, तो इस वेरिएबल को हमने क्या किया, यहाँ से मल्टी वाले फंक्शन में हमने एक्सेस कर लिया। एक बार रन कराते हैं, देखिए ये हमारा आ गया 1200, थोड़ा सा फ्रेश नहीं लिखा था, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए अब आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, देखिए सब्ट्रैक्शन आ गया, और आपका एडिशन का कहाँ यार, आ गया यार, ऊपर होगा, कहीं कहीं गया नहीं होगा,
एक बार फिर से रन करा क्लियर करके, सॉरी, एक बार हम क्लियर करके रन करा लेते हैं। रुक जाइए, देखिए आ गया। ठीक है, एक बार वैल्यू चेंज करके दिखा देते हैं। एक बार वैल्यू चेंज करके दिखा देते हैं। इस बार कर देते हैं यहाँ पे 100, 110 और y को कर देते हैं 200। 200 नहीं, हम 40 रखते हैं, लेकिन इस बार हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे y माइनस एक्स नहीं, x माइनस वाई कर देते हैं, x माइनस वाई। ओके, चलिए देखे, हो गया। तो ये हो गया। अब हमको करना है स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल भी आपको एज ए लाइक एज इंस्टेंस, तो स्टैटिक वेरिएबल भी आपका क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल होता है कि ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर विच स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड बॉडी, सेम चीज़ वही है। और उसके बाद से स्टैटिक वेरिएबल स्टोर इन स्टैटिक मेमोरी एंड स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द प्रोग्राम स्टॉप। और उसके बाद से क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल कैन बी कॉल्ड क्लास नेम डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक वेरिएबल का क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वो क्लास के अंदर ही करते हैं और आप पूरे बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये स्टैटिक मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो प्रोग्राम के स्टार्ट होने पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। प्रोग्राम क्लोज होने पे क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल कॉल्ड बाय क्लास नेम डायरेक्टली, अगर हम उसको हम क्लास के नाम से भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे स्टैटिक वेर, स्टैटिक वेर डॉट जावा, ओके। और आ गया हमारा पब्लिक क्लास स्टैटिक वेर। तो कुछ थोड़ा सा इसका हम डिफिनीशन आपको लिख देते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, ओके। तो फर्स्ट हमारा क्या है? ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड ठीक है विथ स्टैटिक कीवर्ड ठीक है inside a class but outside the body of the method or constructor or block is called static variable। सेकेंड क्या है आपका? दूसरा है आपका कि स्टैटिक वेरिएबल स्टोर्ड इनटू स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक वेरिएबल stored in the static memory, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैटिक मेमोरी प्रोग्राम जब खुलेगा तो स्टार्ट होगा और जब बंद होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड
ठीक है, created when the program starts and destroy when the program stop. When the program stop. ओके, अगला क्या इसकी खासियत है, तो स्टैटिक वेरिएबल कैन बी कॉल्ड बाय क्लास नेम डायरेक्टली. ओके, चलिए प्रोग्राम लिख लेते हैं. पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक void main स्ट्रिंग, ठीक है, आर्गुमेंट्स. और उसके बाद हम चलिए एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं. तो स्टैटिक को कैसे करेंगे, तो स्टैटिक इस बार हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा. और यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग, स्टैटिक स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में क्या दें, नेम. स्ट्रिंग का नाम नेम वेरिएबल हो गया. और यहाँ डबल कोट में हम कुछ पास कर देते हैं. क्या क्या पास कर देते हैं, जैसे निकिता, रवि, और फिर उसके बाद से अमीशा, और उसके बाद से रवीना एंड सो ऑन, जो भी है. यहाँ पे हमने 4 नाम पास कर दिया. और स्टैटिक को हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं. तो हम कॉल कर सकते हैं कैसे, जो हमारा क्लास नेम है, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसे क्लास नेम और डॉट. देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम, कैसे कॉल करेंगे ध्यान दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. और इसमें देखिए हमको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्लास के थ्रू डायरेक्ट हम कॉल कर लेंगे. तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा जो क्लास नेम है, ठीक है, और उसके साथ क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे. तो जो हमारा क्लास नेम है वो क्या है, STAI. इसमें जो भी नाम दे दिया हमने, यहाँ पे देखिए यही नाम दे दिया है. तो इसको लिख देंगे और इसके साथ डॉट लगा करके हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल का नाम दे देंगे. देखिए बस ये हमारा काम कर जाएगा. तो एक बार F5 कर लेते हैं. देखिए आ गया प्रिंट में ना, यानी हमको किसी का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. स्टैटिक वेरिएबल में किसी का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. चलिए एक और हम बना लेते हैं, एक नेम 1 बना लेते हैं. स्टैटिक, ध्यान दीजिएगा, STA स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम 1 इक्वल टू, और यहाँ पे दे देते हैं हम मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, और उसके बाद से इसको सेव कर लेते हैं. और यहाँ पे जब हमको प्रिंट करना होगा सेकेंड में, तो सेम काम यही करेंगे. क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. और उसके बाद से हम सबसे पहले क्या देंगे, हम क्लास का नाम. तो क्लास का नाम क्या है, STAIC VAR, और डॉट लगा करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम दे देंगे नेम 1. ओके, ये देखिए, और इसको एक बार हम रन करा देते हैं. तो देखिए हमारा देखिए प्रिंट हो गया. तो ये ऐसे हम स्टैटिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर
करते हैं।